और कुछ लोग अपने घर के फव्वारे को बरसात समझ लेते हैं। वाह। जी हाँ साहब, आजकल सावन हमारे घर के अंदर तक घुसा है। बहला लो अपने दिल को करण, बहला लो। जब तक हकीकत तुम्हारे सामने नहीं आती तब तक। हकीकत तो यह है ऋषभ कि कुछ दिनों पहले मैं रक्षंदा के साथ डिनर पर गया था और उन लम्हों का नशा आज तक मुझ पर से नहीं उतरा। दूसरी तरफ तुम हो, अभी अभी उसके साथ डिनर से आ रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर नशे का नाम निशान तक नहीं। अरे यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। ये सारी बातें तुम्हारे साथ पहली बार हो रही हैं और मैं तो ये सब शुरुआत से देखता आ रहा हूं। ये शामें, ये डिनर्स मेरे लिए कोई नई बात नहीं है करण, लेकिन तुम्हारे नसीब में ये बातें अब हुई हैं। जैसे दौलत देखकर तुम जानवर की तरह हो जाते हो ना, क्योंकि दौलत तुमने कभी देखी नहीं, वैसे ही। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जिंदगी भर दौलत में खेलता रहा हूं करण साहब। बाकी बातें छोड़ो ऋषभ, तुम ये तो मानते हो कि रक्षंदा जैसा हादसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन रक्षंदा तुम्हारे साथ भी एक हादसा बन चुकी है। तुम्हारे चेहरे का नक्शा तो यही बताता है। कम ऑन करण, रक्षंदा मेरे लिए एक बहुत ही आम वाकया है, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक बहुत ही खास हादसा है। तभी तो इतने बौखला गए। तुम्हारे चेहरे का ज्योग्राफिया बदल गया। भीख का कटोरा लेकर उसके पास पहुंच जाते हो ताकि तरस की कुछ भीख उससे मिल जाए। अपने घुटनों पर आकर अपनी दर्द भरी दास्तान उसे सुनाकर यह कोशिश करते हो कि उसके दो चार आंसू तुम्हें हासिल हो जाए। बट आई एम सो सॉरी फॉर यू करण। इन हरकतों से तुम्हें उसकी दया तो हासिल हो सकती है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं। चलिए, ये जान के बहुत खुशी हुई ऋषभ कि तुम्हारे और रक्षांदा की मुलाकातों में भी मेरा ही जिक्र रहता है। उससे मिलने के बाद मेरी अपने आप से मुलाकात नहीं होती और तुम उससे मिलने के बाद सीधा मेरे पास चले आते हो। यही साबित करता है कि रक्षांदा पर मेरा कितना असर है। कितनी गलतफहमी है आपको अपने बारे में करण साहब। एनीवे, अपनी इन ओछी हरकतों से आप रक्षांदा को कभी जीत नहीं पाएंगे, यह मेरा दावा है। ऐसे ही दावे आपने मल्होत्रा इंडस्ट्री के बारे में मुझे लेकर की थी ऋषभ मल्होत्रा, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरह रक्षांदा आपके बाप की जागीर नहीं है। तो और ना ही वो किसी और के बाप की जागीर है। अपनी औकात में रहो करण, वरना पछताओगे।